माशाल्लाह से 4 के 4 अंडे आए हुए हैं। तो इनके मूड पर होता है, कभी किसी केस से 4 आते हैं, किसी केस से 3 आते हैं और कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। चूज़े दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, ये छोटा सा चूज़ा, इसको जवाई आई कितना प्यारा लग रहा था ये। तो भाई ये चीज़ें जो ना नेचुरल होती है भाई। उससे पहले इसने ख़तरनाक किस्म की आग पकड़ ली है, विदिन 1 मिनट जिसे कह सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये इतना ख़तरनाक जल रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि टेम्परेचर क्या है। इस टाइम पे टेम्परेचर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। 1 मिनट। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज जो है ना बेसिकली चूज़ा आने वाला है। तकरीबन मेरे हिसाब से शायद आधा 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसलिए बस आज इस जगह को रेडी करना है। रेडी ऑलमोस्ट हुई हुई है, गत्ता वत्ता बिछा हुआ है और गत्ता जो है ना काफ़ी गंदा हो गया है। तो मेरे क्या कहते हैं, क्योंकि लास्ट वीक आना था, लास्ट वीक आया नहीं, वो मस्जिद डिले हो गया। तो मट्टी वट्टी पड़ के थोड़ा बहुत इसको साफ़ सूफ़ करते हैं और इसकी प्रिपरेशन करके फिर इंशाल्लाह जब तक चूज़ा भी आ जाएगा। तो चलें थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़े बहुत काम करते हैं। यार ये ड्रम है और इसके अंदर आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोग बुरादा चलाते हैं और चूज़ा मेरे हिसाब से तकरीबन आधे 1 घंटे में पहुंचेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो काम सारा हो गई है, सफाई हो गई सारी। अब जो है अब इसके अंदर ज़रा बुरादा शुरादा डाल दें, जब तक इंशाल्लाह चूज़ा भी आ ही जाएगा। और बुरादा डाल के बस मैं आग लगा दूँगा जल्दी से। आग किस तरह लगाते हैं वो भी एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा दूँगा। अच्छा, अभी जो बुरादा डालने का जो टाइम है ना वो मैं आपको दिखाऊँ। पहले हम इसमें एक बीच में कोई सा भी पाइप अड़ा देते हैं जो दोनों होल्स के बीच में आ जाए। वो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा क्या हिसाब किताब है। और फिर उसके बाद हर थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ा बहुत ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं कि वो प्रॉपर वे के अंदर मेंटेन हो जाए। इसके बाद यार मैं जो हूँ ना वो तो मैं इसके ऊपर खुद चढ़ जाता हूँ। मैं 60-70 किलो का आदमी चढ़ता हूँ ना तो बहुत अच्छे से प्रेस होता है। अगर मैं इसके खाली भरोसे छोड़ दूँ ना तो फिर इतना मज़ेदार ये प्रेस नहीं होता और बुरादा फिर देर तक नहीं जलता। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो बतानी थी आपको। अच्छा, थोड़े से कॉन्टेक्स्ट के लिए समझा दूँ बेसिकली कि ये मैंने इसके अंदर बीच में पाइप डाला था और पाइप जो है वो नीचे से निकल जाता है। ये देखिए इसके अंदर 2 ड्रम है, एक ड्रम ये वाला है और ये ड्रम दूसरा है। ये अंदर से अलग है, ये अलग है। और इसके बाद इस ड्रम के अंदर, बड़े वाले ड्रम के अंदर 2 पाइप के इनलेट निकले हुए, एक ये है एक ये है। यहाँ से सारा का सारा धुआं जो निकलता है वो जाता है बाहर। और ये जो ड्रम है मेन वाला ड्रम, इन दोनों के नीचे एक होल है। अब नीचे से देख रहे हो, एक हल्का सा करके दिखाऊँ आपको। तो इस तरह बेसिकली टेढ़ा कर दिया मैंने मोबाइल। तो एक होल है और उस होल के थ्रू मैं नीचे से आग लगाता हूँ और फिर आग जो होती है वो पूरे के पूरे इसको पकड़ लेती है। तो बेसिकली इस फंक्शन के ऊपर ये चलता है। और शायद आप लोगों को ना पता हो तो तकरीबन 8-10 घंटे का ये हमें आराम से बैकअप दे देता है हीट के अंदर। तो बस आग लगाने से पहले ज़रा साइडों से कवर कर लेता हूँ मैं, ताकि जब चूज़ा आए तो वो इसमें घुसे ना। अच्छा जी, चूज़ा आ गया यार। और ज़रा मुझे चूज़ा खोलने से पहले एक चीज़ ज़रा बताएगा कि इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा अच्छी लगेगी, यानी कि जिसमें लाइव हो सारी चीज़ें, या उस तरह की वीडियो जिसके अंदर हम मैं ऑडियो पहले से रिकॉर्ड कर देता हूँ। ये चीज़ ज़रूर बतानी है ताकि फिर उस हिसाब से मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों में कोई मसला नहीं है। इस वाली वीडियोज़ में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इशू है कि इसमें एक तो देना आपको कैमरा थोड़ा सा हिलता हुआ दिखता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लाइव रिकॉर्डिंग है। और दूसरा जो वॉइस होती है ना वो क्लियर नहीं होती इतनी ज़्यादा। वॉइस में हमेशा कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है कि या तो इस तरह की या उस तरह की, और तीसरा कि दोनों का मिक्सर चले। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें दोनों का मिक्सचर था। आधी वीडियो वैसी थी, जहाँ पर पॉसिबल हो सके वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लूँगा और जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सका वहाँ पर मैं अलग से ऑडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। तो चलें चूज़े का ज़रा मैं आपको हाय हेलो करके दिखा देता हूँ। ये एक चूज़ा अपनी मर्ज़ी से खुद ही बाहर निकल गया, तो इसको ज़रा देखते हैं। पर 1 मिनट। अच्छा जी, ये चूज़ा जो है ना ये मैं आपको दिखाऊं तो माशाल्लाह से ये रहा चूज़ा। अच्छा, कमेंट में भाई माशाल्लाह ज़रूर लिख लेना, क्योंकि चूज़े का पहला दिन है और इस चूज़े की भी सारी की सारी अपडेट आपको हाथ के हाथ मिलती रहेगी। फैस की वीडियो के साथ साथ जिस तरह फैस की वीडियो के हम बना रहे हैं उस तरह इस पर भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे घर का है। और जो भी अपडेट अगर आप चाहते हो ना तो भाई माशाल्लाह ज़रूर लिख देना। उसके 2 रीज़न है, एक तो देखो इतने खूबसूरत है, इसको तो वैसे ही माशाल्लाह लिखना चाहिए। और उसके अलावा दूसरा रीज़न सारा ये है कि यार नज़र से भी बचना चाहिए ना, इतना खूबसूरत माल माशाल्लाह से। आपको ज़रा 2-3 चूज़े दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, ये छोटा सा चूज़ा, इसको जवाई आई कितना प्यारा लग रहा था ये। तो भाई ये चीज़ें जो ना नेचुरल होती है। कहते हैं इंसान का बच्चा हो, गधे का बच्चा हो और कुत्ते का बच्चा हो, किसी का पिल्ला हो, वो खूबसूरत लगता है। एक
अल्लाह ने खासियत रखी हुई है। मैं आपको थोड़ा एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ। इधर आओ, सॉरी यार 2 ज़्यादा हो गए, ये कूद ही गया भाई साहब। अच्छा जी, ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का। और मैं आपको दूसरा प्रिंट दिखाता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ये वाला प्रिंट देखें कितना खूबसूरत है। तो मिक्स चूज़ा होता है, हर तरह का चूज़ा होता है, कोई चूज़ा कैसा निकलता है कोई कैसा निकलता है, लेकिन जो भी कहो भाई बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। जो ना ये कैमरे में ज़रा फोकस करके दिखाएगा तो आपको और अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी कैमरे में इतना एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन वैसे कैमरे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाई चूज़े के साथ होती हैं, इसीलिए माशाल्लाह लिखना शर्त है। माशाल्लाह लिखोगे तो आपको हर क्या कहते हैं चूज़े का जो है ना वो अपडेट वीडियो मिलती रहेगी इन सना की। और मैंने आपको सारे प्रिंट दिखा दिए, आपको जौन सा प्रिंट समझ में आया आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। तो चले मैं ज़रा इसका बाकी के काम निपटाता हूँ, बहुत देर से इनसे बातें हो गई। अच्छा जी, बाकी के कामों में यार थर्मामीटर मैंने ला के रखा हुआ है। पुराना वाला थर्मामीटर जो था ना वो एज़ यूजुअल खो गया हमारा, तो ज़रा मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ और ज़रा टेम्परेचर देख के फिर उस हिसाब से भट्टी को जलाता हूँ। टेम्परेचर है 29। अच्छा टेम्परेचर जो देख रहे हो ना यार, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, 29 है। तो इसीलिए चूज़े को मैं कुछ देर तक डब्बे के अंदर ही छोड़ दूँगा और फिर उसके बाद ज़रा ये ब्रूडिंग जला के, ब्रूडिंग वाली भट्टी, उसके बाद फिर इसको ऑन कर दूँगा ताकि चूज़े को डायरेक्ट ठंड ना लगे, वरना बेचारे को ठंड लग जाएगी, फ़ायदा नहीं है। तो अभी डब्बों में है ना, तो डब्बों में कोई इशू नहीं है, डब्बों में जितनी मर्ज़ी देर तक पड़ा रहा है खैर होता है। यानी कि एक दिन भी पड़ा रहा है पूरी की खैर होती है, क्योंकि चूज़ा क्लोज़ होता है। लेकिन बाहर निकलते ही देख रहे हो बहुत सारी जगह ओपन है, तो भी यहाँ पर ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो पहले भट्टी को जला देते, तो उसके बाद उसको आगे की चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा भट्टी जलाने का तरीका यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं पहले दिखा चुका हूँ। बस एक अपडेटेड के लिए हम ज़रा दोबारा दिखा देते हैं कि सिंपली आप देख रहे हो मैंने एक क्या कहते हैं, एक ये ली है, एक ट्रे टाइप की मेरे पास पड़ी हुई है। और ये चूज़ों के जो खाने के बर्तन होते हैं ना, उसके नीचे वाला हिस्सा है वो ख़राब हो जाते हैं तो रख देता हूँ। उस पर मैंने वही बुरादा डाल दिया जो मैंने इसके अंदर डाला है, उस पर बस टाइट कर दिया, इसमें टाइट नहीं किया हुआ। और इस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के सिंपली आग लगानी है। और उसके बाद इसको मैं नीचे कर दूँगा, इसके क्या कहते हैं कि जहाँ पर इसका होल है ना वहाँ पर ये पहुँच जाए। इसको ज़रा एडजस्ट कर दूँ मैं, 1 मिनट ऊपर से देख लेते हैं। एग्जैक्टली होल के नीचे नहीं आया, और 1 मिनट अभी आ गया। अभी एग्जैक्टली होल के नीचे, और मुश्किल से तकरीबन 4-5 मिनट लेगा ये जलने के अंदर। तो ये जल जाएगा जब तक मैं पानी वानी डाल देता हूँ। और फिर जैसे ये जलेगा, मेरे हिसाब से 4-5 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिए, उससे पहले ही इसने आग पकड़ ली है, देख रहे हैं। 2-4 मिनट मैंने ज़्यादा बोले थे भाई, उससे पहले इसने ख़तरनाक किस्म की आग पकड़ ली है, विदिन 1 मिनट जिसे कह सकते हैं। हाँ जी, तो इसको हमने कर दिया है बंद। जो भी धुआं होगा वो निकलेगा अगेन यहाँ से बाहर, और बाहर से निकलने के बाद सीधा यहाँ से एकदम बाहर। कैमरा इसके बिल्कुल साथ लगा हुआ है, कैमरे की रिकॉर्डिंग में आपको दिखा दूँगा। कैमरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी मैं बता चुका हूँ कि अक्सर जब घर पे बंदा ना भी हो तो कैमरे से देख के आप चूज़े को आइडिया कर सकते हो। अब बस यार आज का आखिरी काम है, और इसके बाद बची है सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग। तो बहुत लंबी हो रही है वीडियो, इसलिए वीडियो को हम जल्दी यहाँ पे एंड करेंगे। मैं ज़रा दवाई वगैरह डाल दूँ पानी के अंदर, और दवाई जो बेसिकली डालनी है वो डालना है ऑगमेंटिन DS सिरप। ये मैं डालूँगा 18 लीटर के अंदर 1 बोतल। उसके साथ मैं इस्तेमाल करूँगा ट्राइफिल, और ये होगी तकरीबन 1 स्पून 10 लीटर पानी के अंदर। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, एक मिनट ज़रा मैं डोज देख लूँ इसका दोबारा। 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 35 डेज, 1 ग्राम पर लीटर। तकरीबन समझ लें कि हाँ 1 ग्राम ही डालूँगा, 1 चमचा ही डालूँगा ट्राइफिल का। और उसके साथ जो इस्तेमाल करूँगा मैं ये परमासोल है, और ये वाइटामिन है बेसिकली। मैं दिखाता हूँ, नया ख़रीदा है अभी भी 4000 रुपये का होता है भाई ये। और ये मैंने डालना है 1 स्पून 10 लीटर पानी के अंदर। तो तीनों डोज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये 1 स्पून 10 लीटर, परमासोल भी 1 स्पून 10 लीटर,
और ऑगमेंटिन DS सिरप कितना 18 लीटर के अंदर एक बोतल। अच्छा, ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है ना, ये मैं नॉर्मली भाई पूरा साल यही फ्लॉक पे चलाता हूँ। कभी कभार डोज ऊपर नीचे कर लेता हूँ पर ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब एक ही मेडिसिन के ऊपर फ्लॉक चल रहा है ना, वो ज़्यादा मुनासिब पड़ता है मुझे, क्योंकि अब हर दफ़ा मैं चेंज करूँगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। जैसे कि मैं आपको खाली मेडिसिन के रेट बताऊँ, ये परमासुल मैंने आपको बताया 4,000 रुपये का, ट्राइफिर भी 4,000 रुपये की है, उससे ऑगमेंटिन सिरप भी 3-4 हज़ार रुपये का लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो एक मेडिसिन 2-3 फ्लॉक में हम चला के उससे फिर एक लंबा फ़ायदा ले लेते हैं, वो हमारे लिए भी ज़्यादा आसान रहता है और काम को चलाने के लिए भी जो ना वो परफेक्ट रहता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा बतानी ज़रूरी है। और इसके बाद जो मैंने पहले दिन पानी बनाया था, वो बनाया था तकरीबन 18 लीटर, बस वो इनफ था, 2-3 जगहों के लिए इतना बहुत था। तो पानी वगैरह बन गया। अब जो है वो चूज़े की अनबॉक्सिंग है, और माशाल्लाह से भाई, माशाल्लाह दोबारा आप कह रहा हूँ ज़रूर कह देना। तो अब माशाल्लाह से इसकी अनबॉक्सिंग है और टोटल क्वांटिटी जो है ना वो 1500 है। मैंने शायद पूरी वीडियो में नहीं बताई ये बात, तो एक दफ़ा सिर्फ रिपीट करने के तौर पे बता रहा हूँ कि 1500 चूज़े की क्वांटिटी है। और आप जिस तरह देख रहे हो तमीज़ से कि मैं निकाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह निकालो, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। वो तो मैं बस कभी कभी वैसे निकाल लेता हूँ, कभी चूज़ा परेशान होता है तो वैसे निकाल लेता हूँ, लेकिन चूज़ा अभी बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह डिहाइड्रेट नहीं है और चूज़ा बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपके अपने ऊपर होता है, कुछ लोगों को ये चूज़ा बहुत ख़राब लग रहा होगा, कुछ लोगों को चूज़ा ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। चूज़ा जैसा भी हो, चूज़ा वो आपका है, तो अब आपके अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से डील करते हो। मेरे हिसाब से तो भाई आप इसको इसी तरीके से चलाओ और काम को बस धक्का दो, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये सोचने के कि चूज़ा जो है वो इसमें ये मसला है, उसमें वो मसला है। आप ये देखो कि चूज़े को डील किस तरीके से करना है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी छोटी मोटी, जिसका आप अपने माइंड में भी ख्याल रखो और करते कराते आप उसको लेके चलो। अच्छा, अब एक था, लोगों को लग रहा था कि चूज़ा मेरे पाँव में नहीं आता। यार, हमारे पाँव में चूज़ा नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चूज़ा पाँव के नीचे आए, वरना चूज़ा नॉर्मली नहीं आता, क्योंकि हमें पता होता है चूज़ा किस तरीके से भाग रहा होता है, कर रहा होता है। यानी कि एक हिसाब बताऊँ ना मैं आपको, मेरे हिसाब से मुझे चूज़े की साइकी पता होती है। अगर मैं पाँव चूज़े पर रख रहा हूँ ना, ये साइड पर रख रहा हूँ, तो मुझे पता है कौन सा चूज़ा किधर जाएगा। इतना ज़्यादा अंदाज़ा हो गया। ज़ाहिर सी बात है यार, 4-5 साल हो गए हैं और चूज़े से समझ लें कि एक अच्छी सी, जिसे कहते हैं ना, वो डिटेल में बातचीत हो गई है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होती है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रेयर होता है। यानी कि इस फ्लॉक में भी नहीं, से 2-3 फ्लॉक पहले एक चूज़ा शायद दब के मर गया था बेचारा। वो भी इस वजह से कि पीछे कोई चीज़ गिरते गिरते मैं बचा था, तो बेचारा उसके करीब की जान चली गई, जान भी नहीं गई, बच गया था, लंगड़ा हो गया था कुछ दिनों के बाद। और जब तक वो जो था वो बहरहाल बाद में सही हो गया था वो। तो अभी सारा का चूज़ा अनबॉक्सिंग हो गया। चूज़ा आप देख रहे हो सारा का सारा एक जगह तरफ जमा हुआ है शुरू में भी। उसके 2 रीज़न है, एक तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आके करना क्या है, और दूसरा रीज़न सारा ये है कि इनको वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे ये एडजस्ट होने में। और उसके बाद जो इनकी वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह आपको 4 to 5 डेज़ के अंदर, मैं आपको इनकी सेकंड वीडियो दे दूँगा फीड की कंजम्पशन के साथ साथ। अगर वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। तो अब बात कर लेंगे यार इसके फ़ौरन बाद मुर्गियों के अपडेट की। और मुर्गियों के अपडेट मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि मुर्गियों की अपडेट कैसी चल रही है, क्या हिसाब किताब है। तो चलें वीडियो को उस पार्ट की तरफ चलते हैं। तो भाई ये रह गया आज की वीडियो का आखिरी पार्ट, और मैं भी ज़रा थक गया हूँ यार। और ये मुर्गियों की मैंने एक अपडेट देनी थी ताकि आपको फिर हम अगले हफ्ते दें। एक में ज़रा रुकें। तो इनके लिए जो है ना यार, आप देखो फीड के जो बर्तन है वो चेंज करती हैं यार। मैंने बताया था लास्ट टाइम, एक तो फीड ज़ाया बहुत होती है, और अभी देख रहे हो ना नीचे फीड नहीं पड़ी हुई। वो इसलिए नहीं पड़ी हुई क्योंकि मैंने यहाँ की सफाई कर दी, वरना थोड़ी सी पड़ी हुई थी पिछली दफ़ा की। तो अब ये है कि अब जो है वो फीड तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं कर रहे। और एग्स देखनी आप ज़रा, यानी कि आज मैंने उठाए थे इन दोनों केजेस से, नीचे वाले केजेस से, यहाँ से उठाया था और ऊपर से उठाया था। उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पड़े हुए थे, इन्होंने नहीं दिए थे। फिर मैंने इनको थोड़ी बहुत सुनाई कि अंडे वंडे दो, तो माशाल्लाह से 4 के 4 अंडे आए हुए हैं। तो इनके मूड पर होता है, कभी किसी केज से 4 आते हैं, किसी केज से 3 आते हैं, और कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल 9 के करीब, 9-10 के करीब अंडे आ रहे हैं। और एक चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था, और वो बेसिकली था कि भाई इनको आप अगर मुर्गियाँ पाल रहे हो ना, और मुर्गियाँ आपके कच्चे अंडे दे रही हैं या अंडे तोड़ रही हैं, अंडे का शेल, तो सिंपली उनको उनके अंडों के बाद आप एक चीज़ दे दो। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, वो चीज़ इनको इतनी पसंद है कि मैं इनको अभी हल्की सी दिखाई है, ये सारी की सारी बाहर निकल गई। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ ये वाली मुर्गियों के साथ, ये देख रहे हैं आप, अभी देखा कितनी बाहर निकल जाएंगी ये इसके चक्कर में, क्योंकि ये असल में इन्हीं के अंडों के एग्स हैं, इन्हीं के अंडों के छिलके हैं। तो वो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और आप वैसे भी ज़ाया करते हो तो बेहतर है इनको डाल दो, तो इनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी इससे। थोड़े से ऊपर वालों के पास भी डाल देते हैं। देखिए हाथ से अगर कुचल के डाल देंगे ना तो इनको खाने में आसानी रहेगी, बस ये है।
ये फ़ौरन से इसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ये रूटीन में डालते रहा करें भाई। बर्ड्स भी बहुत सारे शौक से खाता है, बर्ड्स आपका हेल्दी भी रहता है। और अभी ये इसलिए नहीं खा रही कि ये मेरी बेइज्जती करा रही है इन्होंने, वरना ये बहुत शौक से खाती हैं। तो अगर इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। हम भी अपने आज के अपने अंडे कलेक्ट कर लेते हैं। एक ये आपको दिखा के उठाऊँगा, माशाल्लाह ज़रूर बोल देगा यार इतने बड़े प्यारे लगते हैं ताज़े ताज़े अंडे। और ये 2 3 4 और ये 5, बाकी मेरे हाथ 5 भी पूरे नहीं हो रहे, 4 आ रहे हैं। मेरे हाथ की जगह पूरी हो गई, एक नीचे पड़ा हुआ है, एक ऊपर है। वो मैं वीडियो को एंड करके फिर उठाता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और चूज़ों के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।